बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले अज़ीज़ तलबा तलबात आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं और मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो चलते हैं आज एक्सरसाइज की तरफ। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व चेक 8.1। तो अज़ीज़ तलबा और तलबात आज हम चेक 8.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। चेक 8.1 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 इज़ ड्रा एनी 5 क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, 5 क्वाड्रिलेटरल्स ड्रा करनी है एंड डिस्क्राइब देयर प्रॉपर्टीज़, और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने बताना है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की मुख्तलिफ शेप्स होती है। ठीक है, तो हमने क्वाड्रिलेटरल्स 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताना है और उनकी प्रॉपर्टीज़ बतानी है आपको। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बहुत नॉलेज वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना, आगे काम आने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 इज क्वाड्रिलेटरल। पहले पता होना चाहिए बच्चों क्वाड्रिलेटरल होता क्या है ना। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल क्या चीज़ है। इट इज़ 4 साइडेड क्लोज फिगर। क्वाड्रिलेटरल जो बच्चा होता है 4 साइडेड फिगर होती है और वो क्लोज होती है। ठीक है, किसी टाइप की भी हो सकती है, आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा। 4 साइड्स होती है, इसकी चारों की साइड क्लोज होती है, मतलब एक क्लोज फिगर में होती है। ठीक है, मतलब ये जिस तरह ये हो गया ना, ये स्क्वायर भी हो सकती है। ठीक है, रेक्टेंगल भी हो सकती है, आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे ना, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्लोज फिगर ये 4 साइड होती है, 1 2 3 4, और ये क्लोज फिगर होती है। ये क्या होती है? क्लोज फिगर होती है। ठीक है, ये क्लोज फिगर होती है। क्वाड्रिलेटरल जनरल डेफिनेशन क्वाड्रिलेटरल की है। 4 एंगल्स भी होते हैं, इसके एंगल भी 4 होते हैं। देखो ये 1 2 3 4, अगर ये है तो इसकी भी 1 2 3 और 4। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है। इट हैज़ 4 वर्टेक्स, उसकी 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, ये देखो एक साइड ये होगी, ये दूसरी, तीसरी और चौथी। 4 वर्टेक्स होते हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं। सम ऑफ एंटीरियर एंगल इज 360। इनका जो एंगल है ना, इन सारों एंगल को प्लस करें तो 360 होता है। चाहे इसके प्लस करो चाहे इसके प्लस करो तो ये होता है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? इसकी 4 साइडेड क्लोज फिगर होती है, इसके 4 एंगल्स होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और 4 वर्टेक्स होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और इसका सम ऑफ एंटीरियर एंगल जो होता है वो 360 के इक्वल होता है। ठीक, ये क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन होगी ना। यहाँ पे हमने बनाया था टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, क्वाड्रिलेटरल की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, शेप्स हैं। पहली है स्क्वायर। स्क्वायर आपको नाम से पता है स्क्वायर क्या होती है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज आपको बताते हैं स्क्वायर क्या होता है। इट हैज़ 4 साइडेड क्लोज फिगर है। ठीक है, पहले देखो डायग्राम देखो स्क्वायर, इसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ये स्क्वायर है, ये क्वाड्रिलेटरल की टाइप है। ठीक है, ये स्क्वायर है, देखो इसकी तमाम साइड्स इक्वल होती है, ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। इट इज़ 4 साइडेड क्लोज फिगर होगी बच्चों, ये क्लोज फिगर है। इट हैज़ 4 एंगल्स। ठीक है, देखो 4 एंगल्स है, 1 2 3 4। कितने एंगल्स हो गए इसके? 4 एंगल्स हो गए। इट हैज़ 4 इक्वल साइड्स हैं, और इसकी तमाम साइड्स इक्वल हैं। ये साइड्स 1 2 3 और 4, तमाम की तमाम 4 साइड्स क्या हैं बच्चों? इक्वल हैं। ऑल 4 एंगल्स आर 90 डिग्री। इसके तमाम जो एंगल होंगे ना ये 90 डिग्री होंगे, ये भी 90 90 और 90। ठीक है, और इन सारों का सम किसकी इक्वल होगा? 360 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर आ गया बच्चों, ये भी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल थी, नंबर 1। नंबर 2 आ गया रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल ये भी क्वाड्रिलेटरल की टाइप है। ठीक है, रेक्टेंगल क्या होता है? ये इसकी शेप ऐसे होती है, इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ठीक है बच्चों, ये वाली लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? इट इज़ 4 साइडेड क्लोज फिगर। ठीक है, ये भी 4 साइडेड क्लोज फिगर है, ये देखो क्लोज फिगर है। इट हैज़ 4 एंगल्स, इसके भी बच्चे 4 एंगल्स है, देखो 1 2 3 और 4, इसके भी 4 एंगल हो गए। इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसकी जो ऑपोजिट साइड है ना बच्चों, जैसे ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसकी इक्वल है ऑपोजिट, और ये वाली साइड आपकी इसके इक्वल है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल हैं। ऑल 4 एंगल्स आर 90 डिग्री। इसके भी एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ये भी 90 ये भी 90 बच्चों, ये भी 90 और ये भी 90। 4 के 4 4 एंगल्स क्या हैं? 90 डिग्री हैं, और इन सारों का सम करोगे तो 360 डिग्री आ जाएगा। सारों का सम कितना है? 360 डिग्री आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट टाइप है बच्चों हमारे पास पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल टाइप है, लेकिन ये इसकी थोड़ी सी, ये देखो ये टेढ़ी लिखनी है, ये बनानी है ऐसी। ठीक है, ये इसकी ऐसी टेढ़ी बनानी है साइड्स। इट इज़ 4 साइडेड क्लोज फिगर है। देखो ये भी 4 साइडेड बच्चों क्लोज फिगर होगी, 4 साइडेड क्लोज फिगर होगी बच्चों। इट हैज़ 4 एंगल्स, इसके भी 4 एंगल्स है, 1 2 3 और 4, इसके भी बच्चों 4 एंगल हो गए। इट हैज़ 4 वर्टेक्स, इसके भी 4 वर्टेक्स हैं, 1 2 3 और 4, इसके भी 4 वर्टेक्स हो गए। और इसकी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल है, इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है बच्चों, और ये वाली साइड इसके इक्वल है, इसके ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। और इसके जो एंगल बिटवीन पैरेलल साइड है ना वो 180 डिग्री है। ठीक है, पैरेलल साइड के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री है, पैरेलल साइड की सम ऑफ की बात नहीं हो रही, इन दोनों का एंगल 180 होगा और इन दोनों का 180 होगा। ठीक है, तो सम इसका भी 360 आएगा, लेकिन यहाँ पे आ गया एंगल बिटवीन पैरेलल साइड इज़ 180 डिग्री। ठीक है, और इसका भी सम कितना होगा, इसका भी सम बच्चों 360 डिग्री होगा। ठीक है, सम भी इसका भी 360 डिग्री होगा, जिस तरह पीछे था ना हमारे पास सम, इसका भी सम हमारे पास 360 डिग्री होगा, 180 डिग्री इनके बीच में और 180 डिग्री इनके बीच में आ गया। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास शेप है रोम्बस। ठीक है, और रोम्बस रोम्बस में भी स्क्वायर टाइप की शेप है, लेकिन इसकी थोड़ी सी ये साइड टेढ़ी है। इट इज़ 4 इक्वल साइडेड क्लोज फिगर, इसकी भी 4 साइड इक्वल है, 4 साइड्स इक्वल है। स्क्वायर की तो बिल्कुल स्ट्रेट होती है ना। ठीक है, इट हैज़ 4 एंगल्स, इसके भी एंगल 4 है, 1 2 3 और 4, इसके भी एंगल 4 हैं बच्चों। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट इसके ऑपोजिट एंगल इक्वल हैं, ये और ये इक्वल होगा और ये इक्वल होगा। ये ऑपोजिट एंगल जो है हमारे इसके रोम्बस के इक्वल होते हैं, और सम ऑफ ऑल एंगल जो होते हैं वो 360 डिग्री होगा, जिस तरह पीछे हमने किया। ठीक है, ये सारी हम किसकी टाइप्स बता रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल की टाइप बता रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चों ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की ये शेप होती है, इसकी लेंथ इक्वल नहीं होती, ये वाली लेंथ इक्वल नहीं होती, और सेम इस तरह ये एक शेप इस तरह बनती है ट्रेपीजियम की। इट इज़ 4 साइडेड क्लोज फिगर, ये भी 4 साइड है, 1 2 3 4 क्लोज फिगर है। इट हैज़ 4 एंगल्स, इसके भी बच्चों एंगल 4 है, 1 2 3 और 4। इट हैज़ 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, इसमें एक पेयर पैरेलल साइड होती है, ये और ये साइड पैरेलल होगी। ठीक है, ये नहीं होगी, एक साइड जो होगी वो पैरेलल होगी। एंगल बिटवीन पैरेलल साइड्स 180 डिग्री, और इनके बीच में जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, ये थी क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज अभी जो हमने डायग्राम बनाई थी, जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था उसमें डेफिनेशन पढ़ी थी, डायग्राम के बारे में पढ़ा था, उन्हीं को लेके आगे चलेंगे। फाइंड द अननोन एंगल्स। अब हमने अननोन एंगल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, जो हमें अननोन है, जो गिवन नहीं है। इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, ये डिफरेंट है, डिफरेंट। ठीक है, पैरेललोग्राम अभी हमारे पास पार्ट A B C और D जो अननोन है, जिस तरह ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, x इनको निकालना है, ये y हो गया, ये x हो गया, z हो गया। ठीक है, ये जो लिखा है A B C अननोन, इनके हमने एंगल्स को हमने फाइंड करना है। ठीक है, पार्ट नंबर A से लेकर पार्ट नंबर D तक एक ऐसे क्वेश्चन है, तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। पार्ट नंबर A, ये डायग्राम हमें गिवन है बच्चों, इसमें हमें एक एंगल गिवन है, एंगल y इज इक्वल टू, ठीक है, ये एंगल y इज इक्वल टू 100। ठीक है, सॉरी, ये हमें एक एंगल गिवन है 100 डिग्री, ये एक एंगल गिवन है 100 डिग्री। ठीक है, पैरेललोग्राम है, इसमें ऑपोजिट, ये देखो ये हमें 100 गिवन है, हमें x फाइंड करना है, y फाइंड करना है और z फाइंड करना है। ठीक है, x y और z आपको पता होना चाहिए। ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसमें ऑपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। मतलब ये 100 है तो ये क्या होगा 100, मतलब y और 100 इक्वल है, तो हम कह सकते हैं एंगल y इज इक्वल टू, एंगल y किसकी इक्वल हो जाएगा बच्चों, 100 के इक्वल होगा। ठीक है, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल होते हैं, तो एंगल y किसकी इक्वल होगा 100 के। ये हमारे पास एक आंसर आ गया y का। अब पैरेललोग्राम में जो सम ऑफ 2 एंगल जो होती है ना पैरेलल साइड, उसका 180 डिग्री होता है। अब हम करेंगे एंगल x प्लस 100, ठीक है, एंगल x प्लस, इस तरह कर लो, एंगल x प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनका जो सम है वो 180 डिग्री की होगा, एंगल x प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल x प्लस 100 जो है हम राइट साइड पे लेके जाएंगे, तो 180 माइनस 100 तो आ जाएगा
एंगल एक्स आ जाएगा हमारे पास 80 डिग्री आ गया। ये एंगल एक्स आ गया बच्चों 80 डिग्री। तो ये भी ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना, तो एंगल एक्स अगर 80 है तो जेड क्या हो जाएगा, एंगल एक्स 80 है तो जेड भी, एंगल जेड भी हमारा 80 डिग्री होगा। जो पीछे डेफिनेशन पड़ी थी उन्हीं के मुताबिक हम कर रहे हैं कि ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं इसके, और जो सम ऑफ टू पैरेलल साइड का एंगल होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमें डायग्राम गिवन है बच्चों, इसमें हमने फाइंड करना है एक्स वाई फाइंड करना है और 50 हमें गिवन है, ठीक है, 50 गिवन है, ठीक है। अब देखो पैरेलल साइड, ये देखो ये का जो पैरेलल साइड होती है ना उसका जो सम होता है 180 डिग्री होता है। हम लिखेंगे 50 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। 50 प्लस पैरेललोग्राम में, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड इज इक्वल 180 डिग्री होता है एंगल का, ठीक है। 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। तो हम एंगल एक्स ऐसे ही लिखेंगे और ये 50 जो हमारा वो राइट साइड पे चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास माइनस हो जाएगा 180 माइनस 50, तो हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री आ गया। एंगल एक्स क्या आ गया बच्चों हमारे पास 130 डिग्री आ गया। एंगल एक्स जब 130 डिग्री आया तो ये एक्स और वाई ऑपोजिट एंगल है ना बच्चों, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा एंगल वाई भी क्या हो जाएगा हमारे पास 130 डिग्री। एंगल एक्स 130 है तो एंगल वाई भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 130 डिग्री आ गया, ठीक है। अब हमने बच्चों एंगल जेड निकालना है ना, ठीक है, एंगल जेड निकालना है, ठीक है। ये एंगल और ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, एंगल ये एंगल वाई और एंगल जेड दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। ये क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि एंगल जेड हमारा हो जाएगा 130 डिग्री। 130 डिग्री आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों पार्ट है सी पार्ट। ये हमें डायग्राम गिवन है, इसमें हमने फाइंड करना है ए बी, ठीक है। इसमें हमने फाइंड करना है ए बी, ठीक है, और बी और जेड की, इनके एंगल फाइंड करने हैं ए बी और जेड, ठीक है, ये दोनों एंगल सेम है। इसमें बच्चों देखो ये ऑपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऑपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। एंगल ए किसकी इक्वल हो जाएगा बच्चों 80 डिग्री हो जाएगा, क्यों, ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ए इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री हो गया बच्चों, ठीक है। आपको पता है कि सम ऑफ पैरेलल साइड का जो एंगल होता है ना स्ट्रेट लाइन का 180 होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आई, अभी हमने फाइंड कर दिया 80, एंगल बी हमने फाइंड करना है इक्वल टू 180 डिग्री। अब 80 को हम जब राइट साइड पे लेके जाएंगे बच्चों तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 180 माइनस 80, तो हमारे पास आ जाएगा 100, ठीक है। एंगल बी कितना आ गया हमारे पास 100, ठीक है। ये भी बी है बच्चों और ये भी बी है, अगर ये 100 है तो ये भी 100 है, ये दोनों बी लिखा हुआ है ना कि ये सेम है, ठीक है, एंगल बी। अब जेड निकालना है ना, एंगल जेड हमने निकालना है, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, क्रॉसपोंडिंग एंगल है। ये वाला एंगल ये अंदर वाली साइड पे और इधर जो बाहर होता है ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो एंगल जेड हमारा क्या हो जाएगा, ये भी वो 80 डिग्री हो जाएगा। ये अब गए हमारे क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हो गए। नेक्स्ट हमें बच्चों टाइप्स गिवन है, ठीक है, इसकी पैरेललोग्राम की टाइप गिवन है। इसमें हमने फाइंड करना है एंगल एक्स वाई और जी, ठीक है। ये देखो हमें गिवन है 93 डिग्री। देखो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे बच्चों, ऑपोजिट एंगल है ना तो इक्वल होंगे। तो ये 93 डिग्री है तो y कितना हो जाएगा बच्चों 93 डिग्री आ गया। y कितना आ जाएगा 93 डिग्री आ गया, ठीक है। अब हमने इन दोनों पे या इन दोनों पे, ठीक है, इस तरह कर दो, इनको सम कर लो ना, ठीक है। x प्लस 93 इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया, ठीक है। इन दोनों को कर लो या इन दोनों को कर लो, ये x प्लस 93 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। पैरेलल साइड की एक स्ट्रेट लाइन का 180 के इक्वल होता है। तो एंगल x और इसकी वैल्यू 93 हो गया। 93 को जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो एंगल x हमारे पास आ जाएगा बच्चों 87 डिग्री। ये हमारे पास आएगा 87 डिग्री। अब देखो ये दोनों ऑपोजिट एंगल है ना, ये दोनों सेम होंगे। अगर एंगल x हमारा 87 आ गया तो एंगल z हमारा कितना आ जाएगा, ये भी बच्चों हमारा 87 डिग्री आ जाएगा, 87 डिग्री आ जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द अननोन मार्क्ड एंगल इन द फॉलोइंग रोम्बस। इसमें बच्चों अननोन जो मार्क्ड एंगल है वो हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। अब देखो पार्ट ए बी सी और डी इस टाइप के, देखो अननोन जो है, जिस तरह यहाँ पे हो गया यू हो गया, टी हो गया, डब्ल्यू हो गया, इसमें आर हो गया, पी हो गया, ठीक है। इस तरह यहाँ पे ए हो गया, ठीक है, सी हो गया, डी हो गया। ये जो अननोन है इनको हमने फाइंड करना है, ठीक है।
पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर डी तक। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था ना, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये हमें बच्चों डायग्राम गिवन है एक, ठीक है। ये एंगल है 54 डिग्री, ये हमारा यू है, ये हमारे पास, ठीक है, यू है, ये हमारे पास डब्ल्यू है, ये हमारे पास टी है। आपको पता है जिस तरह हमने फाइंड किया है कि ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमारा टी किसकी इक्वल हो जाएगा, एंगल टी, और ये 54 इक्वल है, तो एंगल टी हमारे पास हो जाएगा 54 डिग्री। एंगल टी हमारे पास हो गया 54 डिग्री, ठीक है। अब जो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट में 180 की इक्वल होता है, तो एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और एंगल टी की भी हमने वैल्यू फाइंड कर दी है 54 डिग्री, तो एंगल डब्ल्यू ऐसे ही लिख देंगे और एंगल टी की जगह हम 54 पुट कर देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब 54 हमारा राइट साइड पे जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, तो हमारे पास आ जाएगा एंगल डब्ल्यू इज इक्वल टू 126 डिग्री आ गया बच्चों। एंगल डब्ल्यू आ गया 126 डिग्री। अब देखो एंगल W ऑपोजिट एंगल और एंगल U क्या हो जाएंगे, दोनों बच्चों सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो एंगल W अगर 126 डिग्री आया तो एंगल U भी हमारा कितना हो जाएगा, 126 डिग्री, 126 डिग्री हमारे पास बच्चों ये भी आ गया, ठीक है। ये था पार्ट नंबर A। नेक्स्ट पार्ट B है हमारे पास। ये हमें एक डायग्राम गिवन है, ठीक है, इसमें हमने फाइंड करना है, ठीक है। इसमें बच्चों देखो एंगल जो S है हमारे पास 140 डिग्री है, S हमारे पास कितना है 146 डिग्री, ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे ना, एंगल S इज इक्वल टू 146 डिग्री होगा, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो R प्लस 146 डिग्री इज इक्वल टू 180 की इक्वल है। जो स्ट्रेट लाइन बनती है 180 की इक्वल होता है, एंगल R प्लस 146 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, 146 जब राइट साइड पे जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 180 माइनस 146 इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो ये आएगा एंगल R हो जाएगा हमारे पास 34 डिग्री आ जाएगा, 34 डिग्री आ जाएगा। ये ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अगर R 34 है तो P कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, ये हमारा भी 34 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास C पार्ट है। ये हमें डायग्राम गिवन है बच्चों, ठीक है। इसमें हमने फाइंड करना है A और D फाइंड करना है, A, D और C फाइंड करना है, ठीक है हमारे पास। अब देखो ये देखो बच्चों ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। ये वाला एंगल ये हमारे पास D है और ये हमारे पास 43 डिग्री है, तो ये ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो D किसकी इक्वल हो जाएगा हमारे पास 43 डिग्री, D हमारा हो जाएगा 43 डिग्री। अब जो स्ट्रेट लाइन बन रही है जो हमारे पास, देखो ये स्ट्रेट बना लो, इसको बना लो, कोई भी करो, ये हमारा स्ट्रेट बन रहा है, तो A प्लस 43 किसकी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री, A प्लस 43 इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब 43 को बच्चों राइट साइड पे लेके आएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, 180 माइनस 43 ये आ जाएगा 137 डिग्री, 137 डिग्री। तो हमारे पास A आ गया 137। ये ऑपोजिट एंगल है, ये दोनों सेम होंगे, अगर A 137 है तो C किसकी इक्वल होगा, ये भी हमारा 137 डिग्री आ गया बच्चों। नेक्स्ट पार्ट नंबर D है बच्चों। ये हमें डायग्राम गिवन है D में, इसमें हमने फाइंड करना है X, W और Z, X, W और Z फाइंड करना, ठीक है। सबसे पहले हमने देखना है कि ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो W किसकी इक्वल हो जाएगा, W इज इक्वल टू 70 डिग्री, W इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। बस इन तमाम क्वेश्चन में एक जैसे ही रूल है, ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे और कोई से दो एंगल को प्लस करोगे तो 180 होगा, ये इन दोनों को करो या इन दोनों को या इन दोनों को, एक नाउन है एक अननाउन है, इज इक्वल टू 180 डिग्री कर देंगे। अब देखो हम इसको कर देंगे 70 प्लस Z, अब ये एक नाउन एक अननाउन है, 70 प्लस Z स्ट्रेट बन रहा है इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब 70 को जब राइट साइड पे लेके आएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, ये हमारे पास हो जाएगा 110 डिग्री, 110, ठीक है। एंगल Z आ गया 110। तो ऑपोजिट एंगल क्या होंगे हमारे पास बच्चों, इक्वल है। अगर Z है हमारे पास 110 तो X किसकी इक्वल हो जाएगा हमारे पास, ये भी हमारे पास 110 की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा पार्ट नंबर C और क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड अननोन मार्क्ड एंगल। भी उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ डायग्राम शेप थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें भी अननोन एंगल फाइंड करना है, जिस तरह यहाँ पे देखो ना DCB, ठीक है, M और J, X Y, ठीक है, और Z, और इसी तरह यहाँ पे गिवन है, ठीक है,
एस है हमारे पास, ठीक है, आर है और टी है, ठीक है, इनको करना है। ये तमाम पार्ट्स एक जैसे हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये हमें पहले डायग्राम गिवन है बच्चों, ठीक है। आपको पता है कि जो भी स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन 180 की इक्वल होता है, 180 की इक्वल होता है। ये हमें नाउन है, ये अननाउन है। डी प्लस 70 किसकी इक्वल होगा? स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है, 180 डिग्री की इक्वल होगा। डी प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया बच्चों। 70 को जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डी इज इक्वल टू 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110 डिग्री। कितना आएगा हमारे पास बच्चों? डी आ गया हमारे पास 110 डिग्री आ गया, ठीक हो गया। अब देखो एंगल डी और एंगल सी इक्वल है, एंगल डी और एंगल सी इक्वल है ना, ऑपोजिट एंगल है, देखो, ठीक है। ये देन एंगल बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है। तो एंगल डी और सी इक्वल है, तो सी भी हमारा क्या हो जाएगा? 110 डिग्री, ठीक है। और एंगल ए और एंगल बी इक्वल होंगे, एंगल ए और एंगल बी इक्वल होंगे। तो हमारे पास जो एंगल ए आ जाएगा, ठीक है, वो 70 आ गया, और एंगल बी आ गया, ठीक है, हमारे पास बी आ गया, ठीक है। ये ऑपोजिट एंगल जो है ना, इसमें ये एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। ये एंगल ए और एंगल बी इक्वल होंगे, ठीक है, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये बी हमारा 70, ये हमारा 70 है, तो बी भी हमारा कितना आ जाएगा? 70 डिग्री आ जाएगा, बी भी हमारा 70 डिग्री। नेक्स्ट है बच्चों, ये हमें शेप गिवन है, इसमें एम और जे हमने फाइंड करना है, ठीक है। देखो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, ठीक है। इस पर हम फार्मूला लगा देंगे, m प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, m प्लस 45 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अब हमने करना है 45 को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे बच्चों, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा 180 माइनस 45, तो हमारे पास आएगा 135 डिग्री, 135। अब सेम इस तरह ये स्ट्रेट बन रही है, इसको कर दो j प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। j प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 80 को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 180 माइनस 80, तो j आ जाएगा, एंगल j हमारे पास 100 डिग्री आ गया, ठीक है। इस हमारा स्ट्रेट लाइन, इनको बना दिया 180 और इनको बना दिया, इसकी वैल्यू आ जाएगी, और इधर से इसकी वैल्यू आ जाएगी। सी पार्ट है बच्चों, हमें ये डायग्राम गिवन है, ठीक है। अब इसमें देखो, ये जो इस तरह की बॉक्स बना होता है ना, ये वाला बच्चों, ये 90 डिग्री होता है। ये किसकी इक्वल होता है? ये 90 डिग्री होता है। और ये किसकी इक्वल होता है? ये 90 का साइन होता है, जो बॉक्स टाइप होता है इस तरह। तो एंगल y हमारा बच्चों 90 डिग्री आ जाएगा, और एंगल x इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। जब भी इस तरह का बॉक्स बना हो ना, इस तरह सा बॉक्स हो, तो ये 90 डिग्री को शो करता है, ठीक है। और हमारे पास w क्या है? हमारे पास w 36 गिवन है, 36 गिवन है। अब हम कर देंगे, ये स्ट्रेट बन रही है ना, ये स्ट्रेट बन रही है, ठीक है। z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, और w की वैल्यू हमें पता है 36 है, तो z प्लस 36 इज इक्वल टू 180 डिग्री बच्चों आ गया। और 36 को जब हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री, तो हमारे पास आ जाएगा 144 डिग्री, 144 डिग्री आ गया बच्चों। नेक्स्ट अभी पार्ट हम करेंगे, डी पार्ट है इसका। अब डी पार्ट है, ये हमें डायग्राम गिवन है, देखो बच्चों। अब इसमें देखो स्ट्रेट लाइन कौन सी बन रही है? ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, देखो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। इसको 180 की इक्वल कर देंगे, t प्लस 52 इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। अब 52 को जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा, 180 माइनस 52, तो ये हमारे पास आ जाएगा 128 डिग्री, 128 डिग्री। जैसा बच्चों ये दोनों एंगल सेम है, t और s दोनों जो हैं क्या होंगे? सेम होंगे। अगर t हमारे पास 128 डिग्री है तो s हमारे पास क्या हो जाएगा? 128 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास r क्या हो जाएगा? ठीक है, अब r और ये दोनों सेम होंगे, r और ये दोनों सेम है, r इज इक्वल टू 52 डिग्री आ गया, r इज इक्वल टू 52 डिग्री आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द अननोन एंगल्स, फाइंड द अननोन एंगल्स हमने फाइंड करना है बच्चों। इसमें भी फॉर द फॉलोइंग काइट्स, अब यहाँ पे काइट्स गिवन है, ठीक है। ये हमें वो ट्रेपीजियम थी, ट्रेपीजियम में ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है ना, ठीक है। तो यहाँ पे काइट्स है। अब काइट्स का रूल लगाएंगे, काइट्स की जो प्रॉपर्टीज बताई थी उसको ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। तो चलते हैं, ये पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर डी तक है, ये सारे काइट्स वाली प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे यूज़ करेंगे।
इससे ऊपर जो किया था ट्रेपीजियम वाली प्रॉपर्टी यूज़ की थी, ये हमें काइट गिवन है, ठीक है। अब इसमें भी बच्चों ये ऑपोजिट एंगल इक्वल होगा, ये ठीक है। ऑपोजिट एंगल क्या होगा, ये अगर 120 है तो ए कितना हो जाएगा हमारे पास बच्चों 120 डिग्री हो गया। बस इसमें ए की फाइंड करना था, ए, ठीक है। इसमें ए की अननोन था ए, बिकॉज ऑपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल होते हैं, ठीक है। इसमें ए की अननोन था तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों ये शेप है। अब इसमें एक्स भी निकालना है और जेड भी निकालना है, एक्स भी और जेड भी हमने फाइंड करना है। बच्चों ये क्वेश्चन पॉइंट वाला है, इसके ऊपर स्टार लगा लें और थोड़ा सा ज़हन में रख लें। इसमें हमें इन सारों का सम पहले करेंगे, इन सारों का सम करेंगे 360 के को लगेगा। लिखेंगे एंगल एक्स प्लस 81 डिग्री प्लस जेड प्लस 41 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 360, ये लिखा है ना, ठीक है। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, ठीक है, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड प्लस एंगल डब्ल्यू, ये चारों एंगल जो हैं वो 360 की इक्वल है, ठीक है। ये जो हमारे पास है ना, ये काइट है ना, काइट में ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना। ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल एक्स और एंगल जेड इक्वल है, एंगल एक्स और एंगल जेड इक्वल है, ये ध्यान में रखना है बच्चों, ठीक है। एंगल एक्स और एंगल जेड इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल जेड की जगह हमने एंगल एक्स पुट कर देना है, ठीक है, क्योंकि इक्वल है ना, तो हमने पे आगे सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स, एंगल एक्स की जगह एक्स आ गया, एंगल वाई की जगह एंगल एक्स की जगह एक्स आ गया, एंगल वाई की जगह हमारा पास 81 आ गया, और एंगल जेड की जगह हम क्या पुट करेंगे, एक्स। क्यों, एक्स और जेड इक्वल है ना, इसलिए हमने यहाँ एक्स पुट कर देना है। बाकी सारा वो ये 41 और ये 360, ठीक है। ये भी एक्स है और इसको भी एक्स पुट कर दें, ये एक्स दोनों सेम है यहाँ पे। अब x और x हमारे पास बच्चों 2x हो गया, और 81 और 41 122 हो गया। 122 को जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 138 आ गया। 2x इज इक्वल टू 138, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 से हमने बच्चों डिवाइड कर देना है, तो x आ जाएगा हमारे पास 119 डिग्री, 119 डिग्री। और z भी हमारा, ये अगर x हमारा 119 है तो z भी हमारा 119 है, ठीक है, 119 डिग्री आ गया। जितने क्वेश्चन किए हैं बच्चों उनमें सबसे मतलब डिफरेंट क्वेश्चन यही था, ठीक है, कि ये दोनों एंगल इक्वल है, इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। नेक्स्ट सी पार्ट है हमारे पास, सी पार्ट है हमारे पास, ये है डायग्राम गिवन है, इसमें भी वही चीज़ है, ये ऑपोजिट एंगल इक्वल है ना। ये अगर 120 है तो एस हमारा कितना हो जाएगा बच्चों 120 डिग्री, एस हमारे पास 120 डिग्री। तो अब हमने ये फाइंड करना है, तो ठीक है, तो वही फार्मूला लगाएंगे, एंगल एस प्लस एंगल आर प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब वैल्यूज पुट कर देंगे। एस की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है बच्चों अभी 120, पी की वैल्यू हमारे पास बच्चों आई है 50, क्यू की हमारे पास वैल्यू आई है हमारे पास 120, और एंगल आर की हमने फाइंड करनी है, आर लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल टू 360। इन सबको बच्चों प्लस करेंगे, हमारे पास आएगा 290 डिग्री। 290 जब राइट साइड पे जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू 70 डिग्री, आर इज इक्वल टू 70 डिग्री आ गया बच्चों। अब नेक्स्ट पार्ट डायग्राम है ये। अब इसमें सिर्फ ये देखो, ये फाइंड करना है, तो ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं यहाँ पे। W किसकी इक्वल आ जाएगा बच्चों 135 डिग्री, 135 डिग्री आ गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें बच्चों लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है ना, हमने लाइन ऑफ क्या करनी है, सिमेट्री ड्रॉ करनी है। सिमेट्री वो होती है कि जो उसका अक्स नजर आए, ठीक है। अब इसमें हम इसमें पॉसिबल नहीं है, अगर हम इसमें कोई भी लाइन ड्रॉ करें ना, फर्स्ट को ड्रॉ करें तो वो इक्वल साइड नहीं आती है, ठीक है। हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल, क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। इसको बुक के ऊपर ही करवा देता हूँ, इसकी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखो लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं, देखो यहाँ से हम ड्रॉ करें ना, ये देखो ये ठीक है, ये दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल सेम हो जाता है, ठीक है। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री, ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल है, ठीक है। और इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी, ये आपने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देना है, ठीक हो गया, जो दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब देखो इसकी भी लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं, जब इसको ड्रॉ करें तो दोनों साइड्स इक्वल होंगी। देखो इसमें नहीं कर सकते, इक्वल नहीं हो सकती, यहाँ पे देखो थोड़ी साइड है, यहाँ पे बड़ी साइड है, यहाँ पे देखो इक्वल साइड आती है, तो ये हमारी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक है। अब इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो तब भी सेम है, या आप ऐसे करना चाहो तब भी सेम है, ये दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ये थी बच्चों आपकी एक्सरसाइज चेक
8.1। उम्मीद आपको समझ आई होगी। आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जो मैं नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।